नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान बाई एके में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी विषय गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे कुछ हमें कंडीशन दे रखी है, उसी के हिसाब से हमें उसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में ग्राफ पे क्वेश्चन लिख करके प्लॉट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? x वर्ष। और उसकी पुत्री की, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? y वर्ष। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? y वर्ष। अब क्या लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अभी x वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? x से कम रही होगी, x माइनस 7। और उसकी पुत्री की भी कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 दे रखी है। उसके बाद प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त आफ्ताब क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 बराबर 7 गुना बड़ा है तो y माइनस 7। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे। क्या आएगा? x माइनस 7 गुणा करवाएंगे 7y 7 सत्ते 49, ये आ गया। अब y वाले टर्म को इधर ले लेंगे, x माइनस 7y बराबर 7 को उधर भेज देंगे, माइनस का 49 और ये माइनस का 7 है, पक्षांतर होगा तब ये उधर चला जाएगा प्लस का 7। तो x माइनस 7y बराबर 49 से 7 गया, कितना बचा? 42 माइनस का, ये आ गया 42। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद में क्या कहता है? 3 वर्ष बाद अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु y प्लस 3। कंडीशन क्या है? 3 वर्ष बाद वह उससे 3 गुना बड़ा हो जाता है। तो क्या हो जाएगी? प्रथम द्वितीय शर्त लिखेंगे। द्वितीय शर्त क्या है? x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3, ये आ जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर, ये अंदर गुणा होगा 3y प्लस 3 तियाँ 9, y वाला टर्म इधर ले लेंगे। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? x माइनस 3y बराबर 9, 3 का उधर पक्षांतर होके चला जाएगा तो 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6 आ जाएगा।
ये हमारा समीकरण बन गया 2। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 नोट कर लेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। दूसरा हमें है समीकरण दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 6 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 था और ये 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले के हल करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब यहाँ पे हमें x का मान कुछ रख करके अब y का मान निकालना है, या y का कुछ मान रखें x का निकालें। यहाँ पे मान हम वो रख के चलते हैं जिससे जो है संख्या दशमलव में ना आए। दशमलव में आने पे ग्राफ में प्लाट करने में थोड़ा परेशानी होगी, इसीलिए ऐसी संख्या लेके चलते हैं जिससे आसानी से कट जाए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे x बराबर 0 रख दिया। x बराबर 0 रखने पर और कम से कम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ पे प्लाट कर सकते हैं। x बराबर 0 रखा तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। माइनस माइनस कट गया, y बराबर 42/7। 7 छंग 42। y बराबर कितना आ गया, 6। y का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गए x कामा y। x कामा y यहाँ पे क्या मिल गए हमें, 0 कामा 6। x 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 6। अब इसके बाद दूसरा मान रखेंगे। दूसरा मान क्या रखेंगे, x की जगह और हम क्या रख सकते हैं, x की जगह और क्या रख सकते हैं। मान लो x बराबर हमने रख लिया 7। x बराबर हमने 7 रख लिया। लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर x बराबर 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और प्लस और माइनस 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7। माइनस का 7y बराबर माइनस का 49। माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा, 49/7। 7 7 49, y बराबर 7। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिल गया, x का मान कितना रखा, 7। तो x कामा y कितना हमें मिला, 7 कामा 7। x रखने पर 7 तो y भी कितना आया, 7। यहाँ पे एक सारणी प्लाट कर लेंगे x और y की। x और y की एक सारणी बना लेंगे। कम से कम हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, और भी पॉइंट हम इसमें फाइंड कर सकते हैं x y के अलग अलग मान रख करके। तो ये हो गया x, ये हो गया आपका y। तो x का पहले हमने क्या रखा था, 0। x को 0 रखा तो y हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा x का मान कितना रखा, 7। तो y हमें कितना मिला, 7। 2 पॉइंट मिल गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 लेके चलेंगे। समीकरण अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या दे रखा है, x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ से हम रखेंगे इसी तरह जैसे इसमें मान रखा था, इसी तरह इसमें भी मान रखेंगे। इसमें मानो हमने लिख लिया x बराबर 6 रखने पर 6 इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि 6 उधर जाएगा तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 माइनस इस तरीके का हमें मान रखना है जिससे जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, दशमलव में ना आए और ऐसा कोई मान ना आए जो प्लाट करने में प्रॉब्लम हो। तो माइनस का 3y बराबर 6 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, 0।
माइनस का 3y बराबर 0, तो y बराबर 0/3 का मतलब 0, ये आ गया। और क्या रख सकते हैं, x बराबर, एक तो 6 रख लिया और दूसरा मान क्या रखा जा सकता है, x का मान एक और ऐसा रख लेंगे, -3 दे रखा है इसमें, चलो -3 रख लेते हैं, -3, तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर 6 आ जाएगा, -3 उधर जाएगा तो -3y बराबर 6 + 3, y बराबर कितना आ जाएगा, 9/3, माइनस y का मान कितना आ जाएगा, 3 × 9 -3। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिले थे, 6, 0, और यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिले, -3, -3। एक सारणी बना लेंगे छोटी सी, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो x हमने 6 रखा तो y कितना आया, 0, और उसके बाद x का मान -3 रखा तो y कितना आया, -3। ये हमारा आ गया, मान आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। अब हटा रहे हैं, ये दो बना लेते हैं, x y 0 6 और दूसरा है 7 7, ये सारणी एक इधर बना ली, और नीचे वाली ये समीकरण 1 की है, और ये है x y 6 0 -3, -3, ये आ गई। करना उसमें क्या होती थी, एक ही लाइन होती थी, इसमें 2 लाइन रहेंगी। अब इसमें खींच लेंगे x अक्ष और y अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। अब यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो मैक्सिमम कितना है, 7 है, तो यहाँ पे क्या रहे, मूल बिंदु 0, 0, ये आ गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जितना हमें ज़रूरत होगी उतने कर लेंगे। नीचे क्या है, माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से कर लेंगे। इसी तरह ऊपर कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया। अब हम लोग लेके चलेंगे 0, 6, x पे 0 चलना है और y पे 6, x पे 0 तो यहीं पे आ जाएगा और y पे 6 ये आ जाएगा, ये आ गया 0, 6। उसके बाद है x पे 7 और y पे भी 7, x पे 7 और y पे भी 7, ये कुछ इस तरीके से है, हमें मिल जाएगा, ये बिंदु मिलेगा। ये क्या हो गया, 7, 7, ये क्या हो गया, 0, 6, 0, 6। अब इससे जाती हुई एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, पटरी से रख के हम ग्राफ पे खींचेंगे तो इससे जो है जाती हुई लाइन हमें मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं, 6, 0, मतलब x पे 6 और ये y पे 0, 0, यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद -3 है, x पे -3, x पे -3 ये आ जाएगा, y पे -3, y पे चलेंगे -3, ये हमें मिल जाएगा y पे -3, तो ये पॉइंट होगा -3, -3। अब मिला देंगे, ये 6 से इसको हम मिला देंगे, तो इस तरह से हमारी 2 लाइनें मिल जाएंगी। इसका समीकरण लिख देंगे, इसका समीकरण क्या था हमारा, इसका हमें पहले वाले का समीकरण था हमारा x -7y बराबर 42,
यक्स माइनस 7y बराबर 42, यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42। दूसरे का समीकरण क्या था? दूसरे का हमारा समीकरण था यक्स माइनस 3y बराबर 6, एक्स माइनस 3y बराबर 6। इस तरह इसके से हमारा ये ग्राफ प्लाट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे फिनिश होता। उस अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और गेंद तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें और 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो मान लेंगे, माना इसमें क्या करेंगे, बल्ले का मूल्य x मान लेंगे, गेंद का y मान लेंगे। माना बैट का मूल्य बराबर x रुपये और गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। बैट का मूल्य x रुपये और गेंद का y रुपये। उसके बाद में कंडीशन दे रखी है 3 बल्ले हैं और 2 गेंदें हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 गेंदें हैं तो 2y बराबर कितने की हैं? 3,900 रुपये में उसने खरीदी हैं। ये बन गया समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यहाँ पे हमारी दे रखी है कि 1 गेंद 1 बल्ला 2 गेंद। दूसरी कंडीशन हमारी दे रखी है, बाद में उसने उसी प्रकार की 2 गेंद 1,300 में, उसने 1 बल्ला और 2 गेंद। 1 बल्ला मतलब x प्लस 2 गेंदे, 2y बराबर कितना दे रखा है? 1,300। x प्लस 2y बराबर 1,300। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 3x प्लस 2y बराबर 3900। इस पूरे समीकरण को यहाँ पे कितनी गेंदें थी? 6 गेंदें थी। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। यहाँ पे कितनी? 6 गेंदें थी। अब इस पूरी समीकरण को हम कितने से? 3 से भाग दे सकते हैं। जब इसको 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 3 एकम 3, 3 तियां 9, ये आ जाएगा। अब हमें देखो समीकरण, ये वाली समीकरण 3 और 2 एक ही जैसे मिल गई, तो एक ही को हम हल कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों समीकरण एक जैसी हैं। तो एक को हम हल करके मान निकाल लेते हैं और ग्राफ प्लाट कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x प्लस 2y बराबर 1,300। अब x का मान कुछ रखेंगे, x का मान यहाँ पे कुछ रखेंगे। रख लिया, मान लो x बराबर 700 रख दिया, x बराबर 700। इसमें कोई कंपलसरी नहीं हम 700 रखें 800 रखें, जो हमारा मन होगा वही हम मान रखेंगे। इसके लिए कुछ निर्धारित मान अलग से नहीं रखना है, जो तुम्हें इच्छा करे, जो है प्लाट हो जाए, ऐसा रखना है हमें मान जो ग्राफ में आसानी से प्लाट हो सके। तो x बराबर हमने रख दिया 700, ना आ जाएगा 700 प्लस 2y बराबर 1,300। अब आ जाएगा 2y बराबर 1,300 माइनस का ये 700 उधर आ जाएगा। 2y बराबर 1,300 से 700 निकल गया, कितना बचा? 600।
y बराबर कितना आ जाएगा 600 और बटे में 2, 2 3 कितना आ जाएगा 300। यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त हो गए 700 कामा 300। अब दोबारा रख लेते हैं। दोबारा क्या करेंगे, x बराबर मान लो हमने क्या रख दिया 500, x बराबर 500 रखने पर, x बराबर 500 रखने पर 500 रख, जब 500 रखेंगे x की जगह इसमें तो कितना आ जाएगा 500 प्लस 2y बराबर 1300, 2y बराबर 1300 माइनस 500, 2y बराबर 800, 800 और y बराबर कितना हो जाएगा 400, बटे में 2 आएगा, कितना बचेगा 400। तो यहाँ से हमें पॉइंट का मिल गया 500 कामा 400। अब हमें 2 बिंदु मिल गए हैं, दूसरी वाली लाइन में भी यही 2 बिंदु मिल जाएंगे, तो हमें कुल मिला के 4 बिंदु मिल गए हैं। दूसरे वाले के लिए यही बिंदु हो जाएंगे क्योंकि समीकरण दोनों सेम दे रखे हैं। अब हम ग्राफ प्लाट करेंगे। पॉइंट हम लिख लेते हैं, पहला क्या था x कामा वाई, x कामा वाई। चलो सारणी बना लेते हैं इनकी, x कामा वाई की, x वाई पहले हमने रखा था 700, तो हमें मिला था कितना 300 y का मान, और दोबारा हमने कितना रखा था 500, x का मान 500 रखा तो हमें कितना मिला था 400। अब इसको ग्राफ में बनाएंगे। ग्राफ में कैसे बनाएंगे, पहले तो ये खींच लेंगे, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब इसमें 700 है तो इसमें 100-100 का गैप लेके चलेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और कितना कर दें एक और नंबर 700, 800, 800। इसी तरह ऊपर लिख लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब माइनस है नहीं तो माइनस वाले लिखना इतना कंपलसरी नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ा भी जा सकता है। तो इसमें अब कितना है 700, x पे 700 और y पे 300, x पे 700 ये आ गया 700 और y पे 300, x पे 700, ये हमारा पॉइंट मिल गया 700 कामा 300। और दूसरा क्या है 500 कामा 400, x पे 500, x पे 500, x पे 500 और y पे कितना लेना है 400, y पे 400, ये x पे 500 और y पे 400, ये हमें पॉइंट मिल गया 500 कामा 400। अब एक पॉइंट तो ये है हमारा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मिला देंगे दोनों को, इस तरीके से कोई लाइन बन जाएगी। इसका समीकरण लिख देंगे। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ था, समीकरण हमारा बनेगा x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। इस तरह से हमने अपना दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया।